हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये वाला जो पॉडकास्ट है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रामनवमी के दिन। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह सुनाई दे, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ ना कि यहाँ बहुत शोर रहता है। बच्चों के स्कूल भी पास में है और मंदिर भी पास में है, जहाँ ये भगवान के कीर्तन और ये इनकी आवाज़ आती है, माइक वगैरह सेट हो जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस थाना भी है पास में, तो उसकी वजह से भी हल्ला वल्ला यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से मैं मतलब बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ। जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ना, काफ़ी मैनेज करके करती हूँ। और आज क्योंकि रामनवमी का दिन था और मैं जानती थी कि यहाँ पर शोर रहेगा, तो मैंने एक दिन पहले ही 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए थे और उनको मैंने शेड्यूल कर दिया था आज के लिए। और आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बढ़िया मस्त आराम करूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉगर्स का एक पैटर्न देखा है कि जब भी मतलब कोई त्यौहार, तीज त्यौहार होता है, तो ये लोग थोड़ी शांति पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो भी करते हैं ना प्लान करके करते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज नहीं करूँगी रिकॉर्ड कुछ भी, अब जो करूँगी कल करूँगी। तो ये जब आपको पॉडकास्ट मिलेगा तो ये रामनवमी के अगले दिन ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको रात को अपलोड कर दूँगी और सुबह के लिए शेड्यूल कर दूँगी। तो मतलब मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाई ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से, वो मैं बता रही हूँ कि मैंने शाम के टाइम पर मैंने मोबाइल उठाया और मैंने पूरे दिन किसी को कमेंट्स रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मैं बिज़ी थी अपने अपने कामों में। और मैंने फिर सबको रिप्लाई वगैरह दिया और उसके बाद जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया, अरे भाई साहब, मैंने कुछ व्लॉग्स देखे और उनके थंबनेल देखे और मैं समझ गई कि भाई हो गया पंगा। अब क्योंकि इस बंदे के, इस नीच लीच बंदे के, और आज मेरी जो भाषा है वो अभद्र भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये जो नीच गलीच इंसान है, ये घटिया इंसान है, जो इसको जब भी व्यूज़ कम पड़ते हैं तो ये पागलों की तरह आ जाता है बोराया हुआ यूट्यूब पर और कुछ भी भौंक कर ये चला जाता है। लिटरली आज मेरा मतलब दिमाग आउट हो चुका है। और वो इसलिए हुआ है यार, क्योंकि सेम सेम राग ये हर वक्त अलापता है। आज भी मतलब जैसे इसके व्यूज़ डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं वही सेम लाइन, तुम लोगों की दाल रोटी मेरे नाम से, तुम लोगों के घर में जो भी हो रहा है मेरे नाम से, मेरी वजह से इतने चैनल चले। अब एक घटिया नीच इंसान, अगर तेरे चैनल की वजह से इतने चैनल चल रहे हैं, तो तुझे क्यों बार बार टीआरपी लेने के लिए रिएक्शन चैनल वालों के पास आना पड़ता है? बताइएगा जरा। जब भी तेरे व्यूज़ कम होते हैं तू आकर पोकिंग स्टार्ट कर देता है, फिर कमेंट्स की बात करने लगता है, फिर किसी रिएक्शन की बात करने लगता है, फिर बोलता है मेरे घर से, मेरी वजह से ये मेरे। अगर तेरी वजह से चल रहा है तो तुझे इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है जब तेरे ऊपर रिएक्शन बनने कम हो जाते हैं या तेरे व्यूज़ इतने डाउन हो जाते हैं? तू तो अपने मन की खाता है, अपने नाम पर खाता है। और कह क्या रहा है कि मुझे गूगल ऑफिस से इन्विटेशन आया तो कुछ लोगों को जलन हो गई। अबे सी, मतलब मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ लिटरली, लेकिन मेरे दिमाग में इस समय गालियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने इरिटेट कर दिया यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। सेम सेम बात हर बार बोलता है। हम 10 बार तुझे बोल चुके हैं कि तू कौन सा अपने नाम से खा रहा है बे, कौन सा तू अपने नाम से खा रहा है? तू जगत दीदी को डिफेम करके इधर चढ़ा है, और उसी डिफेमेशन के दौरान जब तू जगत दीदी की जो है चरित्र का हनन करने में लगा हुआ था, उस दौरान तूने न जाने कितने और चैनल खड़े कर लिए थे। लप्पी की जो आपकी लप्पी करके एक चैनल खड़ा हुआ था ना, वो फेक कंट्रोवर्सी करके कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, मेरा चैनल छिन गया है करके, वो तूने खड़ा किया। और एक और चैनल खुला था एक्सक्लूसिव वाला, लप्पू राज एक्सक्लूसिव, वो भी तूने इसी कंट्रोवर्सी में खड़ा किया था, है ना? और अभी तू फिर वही चीजें कर रहा है, कंट्रोवर्सी करके बीच में से तूने फिर से एक चैनल बीच में खड़ा कर लिया है। तू खुद मौके का फायदा उठाता है, तू खुद जो है रिएक्शन चैनल वालों से टीआरपी खाता है। आज मैं तुझे खुलकर बोलती हूँ बेटा, तू इस यूट्यूब पर ना 2 दिन टिक नहीं पाएगा। अगर रिएक्शन चैनल वालों ने तेरे ऊपर बात करनी बंद कर दी तो तू टिक कर दिखा दे। तेरे में दम हो, तेरी जी में दम हो, तो तू टिक कर दिखा दे। बोलता क्या है, मैं किसी को स्ट्राइक नहीं देता, मेरे नाम से तो लोग करोड़ों और लाखों कमा रहे हैं। कुछ मेरे नाम के फेक चैनल बने हुए हैं जो लाखों में कमा रहे हैं। अबे ज्यादा लंबी लंबी मत फेक। तेरे नाम के चैनल होंगे ना तो तुरंत तू स्ट्राइक डाउन कर देगा उनको। तेरे बस की नहीं है कि कोई तेरे नाम पर इतना अर्न करके चला जाए, समझा? ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात स्ट्राइक की, तो तूने स्ट्राइक दी है, तूने कुछ चैनल्स पर स्ट्राइक दी है। एक तो तूने श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो वाली दीदी को ही तूने स्ट्राइक दी है, और भी तूने भूतनी की दुनिया को तूने स्ट्राइक दी थी।
तू तो जाने कितनों को स्ट्राइक देता फिरता है। अगर तुझे इतना ज़्यादा मतलब तू कहता ना मैं दिल का साफ हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद से बाहर कोई चीज़ चली जाए तब मैं ऐसा करता हूँ। तो हद से बाहर, उससे ज़्यादा हद से बाहर क्या होगा जब तूने अपनी जो राखी सिस्टर है, पहले तूने कैमरे पर उनसे राखी बंधवाई और पीठ पीछे तू उनके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, और फिर तूने आकर अपनी और उनकी जो चैट्स थी वो दिखा दी, तूने अपने सफ़ेद कच्छा दिखा दिया। और क्या चाहता है तू है? तुझे तो वैसे व्यूज आते ही नहीं है जब तक तू अपनी बीवी से नहीं कहलवाता है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तू अपनी पत्नी की गोद में जो है सिर रख रहा था, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक ऑडियंस उसकी शक्ल नहीं देखती है ना, तो तुझे सब्सक्राइब कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता। सब उसकी वजह से तुझे देख रहे हैं। और तेरे सी स्किन केयर का क्या हुआ बे? क्या हुआ बे? तू जो पलंग पर बैठ के वीडियो बना रहा था ना, जहां लंबी लंबी फेंक रहा था तू कि हमारे इतनी दम है, हम इतना खर्चा करके यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम गूगल ऑफिस जाते हैं, हम इवेंट्स में जाते हैं खर्चा करके, है ना। जब तू ये बात कर रहा था तो मुझे एक्सप्लेन करना कि तेरे चेहरे का इतना ज़्यादा जो है बंटाधार हुआ पड़ा है। सी स्किन केयर क्या कर रहा है तेरा? क्या कर रहा है तेरा सी स्किन केयर? मतलब चबूतरे सी शक्ल लेकर तू बैठा है, सी स्किन केयर कुछ फायदा नहीं कर रहा वहां पर। हाँ, वहां पर तेरी वो तेरे अकॉर्डिंग लाइट नहीं है ना, जो तूने अपना जो बनवाया है घर, जिसको तू महल और कोठी वगैरह करके संबोधित करता है, तो वहां पर तूने ऐसी लाइट्स लगवा रखी हैं जो तेरे चंपू से चेहरे को चमका कर रखती हैं। आज तू ऐसा क्यों दिख रहा था, सुअरों की तरह? मुझे आज इस पर इतनी ज्यादा गुस्सा आई है, इतनी ज्यादा गुस्सा आई है। हर बार जब भी इसके व्यूज डाउन होते हैं आकर रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने लगता है। पराठा खा रहा हूं तो अपने अपने दम पर खा रहा हूं, तुम लोग खा रहे हो तो मेरे नाम का खा रहे हो। अबे चल बे साले, तेरा नाम लप्पू है, तेरा नाम कीचड़ है। और तेरी चाटने वाले चैनल भी तो अवेलेबल है ना सोशल मीडिया पर, जो तेरे चाटते रहते हैं, जिनको तू अपने कम्युनिटी पर शेयर करता रहता है, वो भी तो तेरे नाम का खा रहे हैं ना। उनके क्यों नहीं व्यूज आ रहे? उनके क्यों नहीं घर में दाल रोटी से आगे कुछ मामला बढ़ पा रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस वो है जो तुझे शायद पसंद करती है ना, तो वो लिमिटेड है, तो उनको लिमिटेड व्यूज आ रहे हैं और वो नहीं कमा पा रहे। और जो हमारी ऑडियंस है ना, वो तुझसे नफरत करती है, तेरा रोस्ट सुनने आती है यहाँ पर, है ना। तो ज्यादा हवा में उछलना तू थोड़ा कम कर दे, क्योंकि हम लोग बहुत दायरे में रहकर बात करते हैं। अगर हम लोगों ने दायरा क्रॉस किया ना, जैसा कि तू करता है टाइमली, क्योंकि तू जैसे ही देखता है कि व्यूज डाउन हो गए, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारे व्लॉग्स कम हैं, तो हमारी टीआरपी डाउन हो जाएगी, तो रिएक्शन चैनल वालों को चलो जाकर सुई चुभो देते हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले हमारे बारे में बात करने लगेंगे, तो फिर से हम जो है बज़ बनाने लगेंगे, हमारा जो है टीआरपी अप हो जाएगा, है ना, हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। यही इसकी हरकतें हैं और सेम इसके घर वालों की सबकी हरकतें सेम है। माता जी भी आई हैं कुछ बोलने अपने व्लॉग में, और इतने कट लगाती हैं अब तो माता जी, क्योंकि माता जी के भी शब्दों पर कंट्रोल नहीं है। तो यानी कि तुम लोग बहुत ज्यादा दूध के धुले तो हो नहीं, है ना, जो तुम लोग रिएक्शन चैनल वालों को हर बात पर यार तुम मेरे नाम का, मेरे नाम का, मेरे नाम का। अगर तेरे नाम का खा रहे हैं तो तेरे में इतनी है ना दम, तो रुकवा ले, फिर रुकवा ले। रुकवा नहीं पा रहा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मतलब मैं इस बंदे से इतना ज्यादा इरिटेटेड हूं, इतना ज्यादा इरिटेटेड रहती हूं मैं। मतलब मुझे इतनी, मतलब इन लोगों पर गुस्सा मुझे इस बात की आती है यार, सेम चीज तुम लोग हर बार रिपीट कर देते हो यार आकर। सेम चीज, आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही, हर चीज का जवाब मिल जाता है इनको, फिर भी वही सेम चीज आकर बोल देते हैं। मतलब इनमें जरा सी भी गैरत नहीं है। इतना सुनने के बाद, इतनी बेइज्जती कराने के बाद दोबारा से आ जाते मुंह उठाकर कि आओ मेरी और बेइज्जती करो, क्योंकि तुम लोग जब तक मेरी बेइज्जती नहीं करोगे ना, तो मेरे घर में पराठे नहीं आएंगे। जो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं ना हमारे घर में, जिससे पूरा घर पराठे खा लेता है, वो नहीं आएंगे ना। इसलिए रिएक्शन चैनल वालों, मैं तुम लोगों के चरण धोकर पी लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे तुम लोगों को पोक करने दो और तुम लोग मेरे ऊपर रिएक्शन बनाओ प्लीज। कहाँ तुम लोग भाई आपस में लड़े जा रहे हो, कहाँ तुम लोग आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हो और मुझे भूले जा रहे हो। ऐसा कुछ हो जाता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ना कीड़े बुलबुलाने लगते हैं लिटरली। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से वाली इंसान, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली इंसान हूँ और मैं उस चीज़ को कंट्रोल करती हूँ, बहुत ही कंट्रोल में मैं बात करती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है यार कि तुम लोग सेम चीज़ बार बार क्यों बोलते हो। तुम लोगों को जवाब मिल जाता है, फिर तुम लोग सेम बात करते हो। अरे एक तो ये चोरी, ऊपर से सीना जोरी यार। मतलब कंट्रोवर्सी करके बोल क्या रहा है कि यार, मतलब तुम लोगों में दम हो तो तुम लोग भी कर लो। उसमें दम नहीं होती है, उसमें बेशर्मी चाहिए होती है, जो तुम्हारे अंदर है।
तो तुम कर रहे हो बेशर्मी वाली हरकतें। हर किसी में नहीं है इतनी कि वो बेशर्मी करे आकर सोशल मीडिया पर। तुम लोग तो भाई वही हो ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, जो अपनी चड्डी दिखा सकता है, जो अपनी पत्नी के जो है अफेयर की बात कर सकता है, और जो है अपनी पत्नी के अस्त व्यस्त कपड़ों में उसको पीछे से जो है शूट करके अपलोड कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। जो अपनी राखी सिस्टर के साथ अफेयर कर सकता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है और उसकी चैट वायरल कर सकता है ना, उससे बड़ा नंगा इंसान इस सोशल मीडिया पर हो नहीं सकता कोई। सोशल मीडिया धरती पर नहीं हो सकता कोई। और तू आता है ऐसे बताता है दहाड़ के कि भाई मेरे में दम थी तो मैंने कर ली कंट्रोवर्सी। वो भी तू अपने अपने दम पर नहीं कर पाया ना, उसके लिए भी तुझे बाहर से एक लड़की पकड़नी पड़ी, उसका नाम तुझे यूज करना पड़ा, है ना। उसके बाद तू थोड़ा बहुत चल पाया था, और उसमें तेरी पूरे खानदान ने रोटी पराठे और ब्रेड बटर सब सेकी। जो तू पीनट बटर खाता है ना, उसी वजह से खाता है। और जैसे ही तेरे व्यूज कम होने लगते हैं, क्योंकि अब तेरे लाख भी नहीं पहुंच रहे ना, तो तुझे फिर से टेंशन होने लग गई। तो तू आ गया फिर से कि पीनट बटर का इंतजाम कैसे होगा, और जो चोको लावा केक खाने की आदत डाली है उसका कैसे इंतजाम होगा, है ना। लोगों से मिलते हैं साउथ साउथ साउथ, अरे सीधे बोलना कि साउथ में तुझे कोई नहीं जानता इसलिए तू साउथ में गया, क्योंकि नॉर्थ में तो तेरी फजीती हो रखी थी। तू किसी भी क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट का अगर हिस्सा होता नॉर्थ में, तो नॉर्मल से होटल में वो फंक्शन होता और वहां पर सारे के सारे तुझे जानते होते। तेरी इज्जत तो कोई है बची नहीं है नॉर्थ के साइड, कोई नहीं मतलब तुझे वैल्यू करता। तो तूने साउथ पकड़ लिया, और साउथ में भी जब एक दो लोग मिले तो तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि तुझे ये डर था कि कहीं ये लोग बता ना दे। और क्या बोल रहा था बे, तेरी बीवी ब्यूटी टिप्स देती है, ब्यूटी टिप्स। अपना चेहरा देखा है आईने में, व्लॉग बना रहा है दीदी के घर में बैठ के। सी स्किन केयर की तो फजीती हो गई है। ब्यूटी टिप्स देने वाली पत्नी के पति के चेहरे पर 11:15 है, और उसके खुद के चेहरे पर 11:15 है। उसे खुद नहीं पता है कि कौन सा कपड़ा कैसे पहना जाता है और मेकअप कैसे किया जाता है। बॉन फायर का मतलब नहीं पता था मैडम को। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। और सफाइयां दे रहा है कि कपड़े पर इतना ज्यादा वीडियोस बन गए, लोग तो ऐसे योगा करते हैं, उनके ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं। अरे अरे, मतलब हर चीज का स्पष्टीकरण दोगे, अपनी गलतियों पर पर्दा डालोगे। और ये जो है अपनी वाइफ को पहनाना चाहता है नॉर्मल कपड़े। साउथ में गया है तो बोल रहा है कि यहाँ पर तो नॉर्मल फ्लोरल कपड़े नॉर्मल वाले होने चाहिए, लेकिन मैडम को पहनना है जीन्स टी शर्ट, है ना। तो कह रही हमारा तो, हमको तो हमारी ऑडियंस कह रही थी कि आप जीन्स वगैरह पहनिएगा। इसके तोते उड़ गए, ये कुछ बोला नहीं वहाँ कैमरे पर। मतलब ये लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना ये लोग, मतलब मैं सच्ची बताऊं ना तो ये अब ज़्यादा ही टेंशन में हैं दोनों के दोनों, मियाँ बीवी। और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपनी नैया को पार लगाने के लिए, क्योंकि इनकी नैया गोते खाने लग गई है और इनके व्यूज़ भी डाउन हुए हैं। रिएक्शन चैनल वालों से अब ये पंगा इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में लेते हैं, व्यूज़ भी डाउन है, इनके पास कुछ बचा है नहीं है दिखाने के लिए। कंट्रोवर्सी करते हैं तो कंट्रोवर्सी इनकी रोक दी जाती है, रिएक्शन चैनल वाले उस पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं ट्रैवल व्लॉग बना लेते हैं, व्लॉगिंग कर लेते हैं, शायद उससे ट्रैवल वाले व्लॉग से कुछ फ़ायदा होगा। वो भी करके इन्होंने देखा, मनाली वगैरह गए, इतना कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ भी जाकर इनको जो है जगत दीदिया के नाम पर जो है लाइव करनी पड़ गई, जगत जीजा के नाम पर लाइव करनी पड़ गई और रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर लाइव करनी पड़ गई, तब जाके इनके व्यूज़ आए। तो अब ये समझ चुके हैं कि भाई मेरी जो रोटी है वो रिएक्शन चैनल वालों की वजह से चलती है। अगर वो मेरे बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो मेरे व्यूज़ हो जाते हैं डाउन। तो बस अब घूम फिर कर इनके पास एक ही मुद्दा बचा है कि चलो रिएक्शन चैनल वालों से पंगा लो और अपना चैनल थोड़ा सा बूस्ट करा लो। और वो चीज़ खुलकर बोलता नहीं है। ऊपर से मतलब बेशर्म इंसान इतना है कि मतलब उसमें भी अपनी वाहवाही ले रहा है कि मतलब रिएक्शन चैनल वालों का घर चल रहा है। अरे चल जा बे, दे तो दी तूने ना, स्ट्राइक किसी को दी है ना, क्या उखाड़ लिया तूने, क्या उखाड़ लिया। और किसी का चैनल उड़ भी जाएगा ना तो वो दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा नए चैनल के साथ, और कितनी तेरी और फजीती करेगा तुझे नहीं मालूम, है ना। तो अगर तेरे से सब कुछ हो रहा होता ना तो तेरे हाथ में कंट्रोल होता रोकने का, तू जो नहीं कर पा रहा है। फालतू की बातें ना कर यहाँ पर आकर। और जो जूडियो के कपड़े पहन रहा है तू भी खींचो के पहनना। क्यों जूडियो के कपड़े पहन रहा है, क्यों तेरी इज्जत खराब होती है। पत्नी को खड़ा कर देता है नुमाइश लगाकर, खींचो के कपड़े पहनाकर, तू भी पहन। चलो यार गाइज, मेरा बहुत ज़्यादा ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं था, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन थी इसको लेकर, क्योंकि मैं इस पर बहुत टाइम से रिएक्शन दे रही हूँ और मैं यही चीज़ नोटिस करती हूँ कि सेम जो लाइन है ये बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। मतलब इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये हर चीज़ मतलब हर बार वही सेम गाना गाएगा, सेम गाना गाएगा।
जवाब मिल जाएगा इसको, फिर वही बोल देगा, फिर वही बोल देगा, क्योंकि इसको मालूम है कि किसी को किस तरीके से उकसाना है और उकसा कर किस तरीके से व्यूज़ लेने हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कीचड़ लीचड़ इंसान, तू अब गया है ना गूगल ऑफिस। और जो तू बोल रहा है रिएक्शन चैनल वालों में दम हो, तो रिएक्शन चैनल वाले ना बहुत पहले जा चुके हैं, और तेरी तरह फॉर्म नहीं भरना पड़ा था उनको, उनको बुलाया गया था सामने से, है ना। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर मैं मतलब लॉन्ग वीडियो ज़रूर नहीं बनाती थी मैं, लेकिन शॉर्ट्स में मैं एक्टिव थी, तो वहाँ पर मैं व्लॉगर्स की भी बात करती थी, क्योंकि मेरा वही काम था। मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर चीज़ पर बात करती थी, फिर चाहे वो बिग बॉस हो, फिर चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो। मैंने उस टाइम पर मैंने सबसे ज़्यादा फरमान मलिक और जो सुहागरात व्लॉगर्स हैं इन पर बात की थी उस टाइम पर था। तब तू मार्केट में था, लेकिन तेरे ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया था, तेरे ऊपर ध्यान मेरा अब गया है, तो अब तेरी बारी है बेटा, चिंता मत कर। और तुझसे पहले बुलाया गया था हम लोगों को, तो तेरी तरह फॉर्म भर के नहीं जाना पड़ा मुझे, है ना। तो यहाँ पर तू ये जो डींगे हाँकता है ना, ये उनको हाँक जो जानते नहीं है तेरे बारे में, ठीक है, और जो जानते नहीं है यूट्यूब के बारे में और इस इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अपना जो ज्ञान है ना अपनी जेब में रख और चल निकल। तो भाई साहब, इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, बट मेरे अंदर की जो गुस्सा थी, ये जो 2 व्लॉग्स मैंने देखे हैं इसके देखने के बाद, तो मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए। तो सॉरी उन लोगों को जिनको मेरी भाषा से बुरा लगा हो। बाकी नेक्स्ट वाले जो पॉडकास्ट आएंगे वो हंसी वाले आएंगे, रोस्ट वाले आएंगे, तो बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो, और रक्षा सेज 2.0 को ज़रूर विजिट करना और उसको भी बढ़ावा देना, उसको भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।